रोहन, आपसे शुरुआत कर रही हूं। जब चुनाव आयोग के पास ये अधिकारी नहीं है कि आप नागरिकता का प्रमाण पत्र किसी से मांग सकते हैं, नागरिकता जांच सकते हैं, तो चुनाव आयोग नागरिकता किस आधार पर चेक कर रहा है, ये चंद्रबाबू नायडू पूछ रहे हैं, आपके सहयोगी। पहली बात तो आप जैसे आपके शो की शुरुआत एक कैप्शन से करते हैं, तो आपकी बात सुन के एक कैप्शन दिमाग में आ गया जो चल रहा है कि तुष्टीकरण का सहारा, संविधान को नकारा, विपक्ष को इसीलिए जनता ने किया किनारा। देखिए, आप जब अपना ये पैकेज दिखा रही थी, एक ममता बनर्जी ने एक स्टेटमेंट दिया कि 35 लाख वोटों को बिहार में काटा गया, हम यहाँ पे नहीं होने देंगे। आज एक सीएम है, उनकी जो स्टेटमेंट होनी चाहिए उसमें कुछ विश्वसनीयता होनी चाहिए। वो 35 लाख के आंकड़े में 12 लाख मतदाता ऐसे थे जो मृत थे, 17 लाख ऐसे मतदाता थे जो कहीं बिहार से और चले गए थे, और 6 लाख मतदाता ऐसे थे जो इनका किसी और राज्य में ऑलरेडी नाम है। तो क्या मुझे बताइए गरिमा जी, ये जो 35 लाख नाम काटे हैं, क्या ये संविधान के खिलाफ है? आप मैंने जिक्र नहीं किया ममता बनर्जी के आंकड़े का। रोहन गुप्ता, एक मिनट मैं आपकी मेरी बात खत्म कर लूं। आपने दिखाया ना आपका पैकेज, अगर कोई चीज आप दिखाती हैं आपके शो में तो आपकी जिम्मेदारी तो होगी ना, आप भी चेक करती होंगी कि ऐसे ही दिखा देती हैं आप। अगर आपने आपके पैकेज में दिखाया तो मैं सवाल तो आपसे पूछूंगा ना, या तो आपको नहीं दिखाना चाहिए। अगर आप उनसे इत्तेफाक नहीं रखती तो मैं तो आपको सवाल पूछूंगा। अच्छा, मैंने आपको 35 लाख का जवाब दिया। दूसरा जवाब, नेता प्रतिपक्ष का जो महाराष्ट्र की बात की कि चुनाव चुरा लिया, आपके वहां पे 4 डिबेट में मैं आ चुका। 24 दिसंबर 2024 को चुनाव आयोग ने राइटिंग में कांग्रेस पार्टी को जवाब दिया। आज तक उसके जवाब के सामने कांग्रेस पार्टी ने कभी कोई चीज रिप्लाई नहीं फाइल किया। तो क्या आप इसको राजनीतिक मुद्दा बना लेते हैं? और मुझे और एक आखिरी चीज गरिमा जी, कभी भी आपकी डिबेट पे कई बार डिस्कशन हुआ है कि एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, प्रक्रिया होनी चाहिए। अगर चुनाव आयोग एक अपने जो संवैधानिक अधिकार के तहत, और इसीलिए जब सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन जो फाइल हुई उस प्रोसेस को नहीं रोका गया, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा कि संविधान के तहत चुनाव आयोग का अधिकार है। आज जब हम बात कर रहे हैं 90% लोगों का वेरिफिकेशन हो गया, 9 दिन बाकी है, हम सबको विश्वास दिखाना चाहिए। हर चीज को चुनाव के एंगल से देखना, राजनीति के एंगल से देखना, यही तो तुष्टीकरण है। अब चलिए, अपना सवाल पहला मैं आपसे बाद में पूछ लूंगी। रोहन गुप्ता, जिस सवाल से मैंने शुरुआत की थी वो मैं आपसे बाद में पूछ लूंगी, क्योंकि उसका जवाब देने में आपको थोड़ी दिक्कत होगी दरअसल। लेकिन मैं आप ही के आंकड़े पर आ जाती हूँ कि 90% लोगों का, आपने अभी कहा, आप ही के शब्द हैं, 90% लोगों का वेरिफिकेशन हो गया। वेरिफिकेशन नहीं हुआ, सिर्फ फॉर्म्स अभी रिसीव हुए। वेरिफिकेशन तो किस आधार पर होगा, ये चुनाव आयोग ने अभी तक साफ ही नहीं किया। आपको इसका प्रोसेस मालूम हो, आप जैसे फॉर्म जो कर देती हैं, अगर आपका एक आपने एसएमएस कर दिया, दैट इज डन। अगर आपका नाम है, आपने मैसेज कर दिया, दैट इज डन। फिर उसका ये नहीं होता है अगर आपने भेजा और आपका रिजेक्ट नहीं हो सकता है। प्लीज समझिए बात को। और विनोद गुंजियाल जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, वो क्या कह रहे हैं? नाम सुनिए आपके कहने से रोहन गुप्ता वो अलग, वो डिफरेंट बात कह रहे हैं। उन्होंने ये कह दिया, तो जवाब सुनने का समय दीजिए। अरे भैया, आप गलत फैक्ट देंगे तो मुझे दुरुस्त करना पड़ेगा ना। पहले जवाब सुनिए ना। नहीं, पहले आप मेरा सवाल सुनिए। आपको सवाल सुनिए। विनोद गुंजियाल एक इलेक्शन कमिश्नर है बिहार के, वो ये कह रहे हैं, मेरा सवाल का जवाब केओस मत कीजिए ना क्रिएट। रोहन गुप्ता, सुनिए ना, आप पहली बात तो वेरिफिकेशन नहीं हुआ उन फॉर्म्स का। होने का प्रयास मत करिए गरिमा जी, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, मुझे समय दीजिए। दे लीजिए, आपने मेरे को सवाल पूछा, जवाब दीजिए ना, खाली 10 सेकंड दीजिए। आपने पूछा कि 90%, मैंने उसको आपको जवाब दे दिया। 8 दिन 9 दिन बचे हैं, आपकी सारी प्रक्रिया है। और दूसरा, जो लोग मृत थे, 1.5 लाख BLA घर घर जाके जहां पे मृत्यु हुई है वो भी इंफॉर्मेशन ली। ऐसे 12 लाख लोग पाए गए कि जिनकी मृत्यु हो गई थी, 17 लाख लोग पाए गए कि जिनका एड्रेस शिफ्ट हो गया था, और 6 लाख पाए गए कि ऑलरेडी किसी और राज्य में उनका नाम था। तो क्या ये प्रक्रिया आपके सामने ट्रांसपेरेंट नहीं है क्या? मैं सवाल उठा सकती है? रोहन गुप्ता, आप कह रहे हैं BLOs घर घर गए, अब मुझे सवाल पूछने का मौका दीजिए प्लीज। पूछिए अधिकार। आप कह रहे हैं जाना था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के निर्देश के मुताबिक BLOs को घर घर जाना था। आप भी कह रहे हैं BLOs घर घर गए। अगर BLOs घर घर गए तो वो जो रिसीविंग स्लिप देनी थी हर मतदाता को, 2 इन्यूमरेशन फॉर्म बांटे जाने थे, एक भी व्यक्ति नहीं मिला ऐसा जिसको 2 इन्यूमरेशन फॉर्म मिले हों। आपके कोई एक संवाददाता या आपके कोई एक पत्रकार कहीं पे जाके कोई स्पेसिफिक इशू को जनरलाइज नहीं कर सकती है ना। हम लोग संविधान की बात 15 जिले 38 में से घूम लिया कोई, सुनिए, उसे जनरलाइज ना करें। ये बोल रही है कि 90% लोगों को कोई वेरिफिकेशन का प्रूफ नहीं दिया गया, आप ये कहना चाह रही है? क्या बोल रही है गरिमा जी? मैं यही कह रही हूँ, मैं यही कह रही हूँ भाई। BLOs अगर अपने मुंह से ये बताते हुए दिखेंगे, BLOs, रोहन गुप्ता, नहीं मिला,
बीएलओ आपके जिन पर चुनाव आयोग ने सारा जिम्मा सौंप दिया, वो कह रहे हैं प्रेशर ऊपर से इतना था कि विदाउट साइन ले लो, विद साइन मिले वो ले लो, विदाउट साइन मिले वो ले लो, दस्तावेज ना मिले वो भी ले लो, भरकर पहले जमा करो। आप नेशनल हीरोइन बन जाएगी, नेशनल मीडिया में आपका नाम हो जाएगा। प्रूफ आपके पत्रकार को बोलिए लेके आओ और फाइल करें इलेक्शन आयोग के, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, मैं आपके साथ में रहूंगा, प्रूफ लेके आइए। बातों से काम नहीं चलेगा। नहीं तो चुनाव आयोग आज तक ये बातों से, अरे भाई चुनाव आयोग ने बताइए कौन सा ऐसा नोटिस, कौन सा ऐसा सर्कुलर जारी कर दिया जिसमें ये क्लैरिटी हो कि डॉक्यूमेंट कौन से देने। हम चुनाव आयोग की बात कर रहे हैं, एक संवैधानिक संस्था है। आज 90% लोगों का अगर फॉर्म आता है, ट्रांसपेरेंसी से हर रोज चुनाव आयोग अपने आंकड़े देता है, और उसके बाद भी आपको किसी को भी लगता है, आपके पत्रकार को लगता है, उसका एग्जांपल देके फाइल करके पूरे देश के सामने लाए। रोहन, बिल्कुल हम उस पर डिस्कशन करेंगे। मैंने जेन्युइन सवाल जो पूछा उसका तो जवाब दे दीजिए। बोलिए ना, सवाल पूछिए। आज तक चुनाव आयोग ने ये नहीं बताया, विनोद गुंजियाल इलेक्शन कमिश्नर कह रहे हैं 1 अगस्त से 30 अगस्त तक प्रक्रिया चलेगी स्क्रूटनी की, ठीक है। दस्तावेज बाद में देखे जाएंगे, क्योंकि जिन 90% फॉर्म्स का आप जिक्र कर रहे हैं उनके साथ डॉक्यूमेंट नहीं भर कर दिए गए। मैं सही कह रही हूं? सही कह रही हूं? बिल्कुल। अब 1 अगस्त से 30 अगस्त तक दस्तावेज दिए जाएंगे, ये भी ठीक कह रही हूं? बिल्कुल बिल्कुल। स्क्रूटनी होगी। बिल्कुल। आज तक चुनाव आयोग ने ये नहीं बताया कि वो दस्तावेज कौन से होंगे, जो अखबारों में विज्ञापन छापकर बताया कि कोई दस्तावेज नहीं चाहिए, उसके आधार पर होगा, या बाद में जो अपनी, जिसे आप कह रहे हैं ऑफिशियल ट्रांसपेरेंट प्रेस रिलीज, बाद में अपनी प्रेस रिलीज में बताया कि एलिजिबल डॉक्यूमेंट होंगे। कौन से होंगे एलिजिबल डॉक्यूमेंट? गरिमा जी सुन ली, अब जवाब देता हूं। आपने सवाल पूछा, अब जवाब देने का अधिकार है मुझे। यस। आपने चुनाव आयोग के सवाल मुझसे पूछे, मैं आपको वापस एक जवाब देता हूं। चुनाव आयोग हर रोज प्रेस नोट करके आपको आंकड़ा दिखाता है कि 90% लोगों का वेरिफिकेशन हो गया, ठीक है। 25 तारीख तक का समय है। 25 तारीख के बाद में जो चुनाव आयोग संवैधानिक प्रक्रिया होगा, सपोज 4% होंगे लोग जिनका फॉर्म नहीं आया, राइट, दैट इज अ राइट टू अपील एज पर ईसी रूल। मैं तो डॉक्यूमेंट्स का सवाल पूछ रही हूँ। अरे आप वापस आप बात मत काटिए ना, मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। फ्रस्ट्रेट क्यों हो रही है? आपने पहले क्या पूछा कि अगर किसी का नाम रह गया तो क्या प्रक्रिया है? नहीं, मैंने ये नहीं पूछा। टू फाइल नंबर गलत सवाल सुना आपने। दूसरी मैंने ये पूछा कि चुनाव आयोग ने आज तक दस्तावेजों की क्लैरिटी क्यों नहीं दी, ये सवाल पूछा मैंने आपसे। का नॉलेज मैं आपको पूरा दे दूं कि 2003 के पहले जो 60% मतदाता ऑलरेडी उसके अंदर है, उसमें कोई वेरिफिकेशन नहीं है, मैसेज हो गया, बात खत्म हो गई। नंबर 1। बाकी जो बचे सब लोगों ने मैसेज भेज दीजिए। बाकी रहा 90%, 30% लोग जो ऐड हुए हैं उनके जो 11 डॉक्यूमेंट जो है, उसके बाद में चुनाव आयोग एक ड्राफ्ट लिस्ट जारी करेगा, और उसमें ड्राफ्ट लिस्ट में अगर किसी का भी नाम नहीं है, देयर इज अ राइट टू अपील कि भी इस कारण से हमारा नाम नहीं है, आप अपना नाम ऐड कर दीजिए। मेरी बात रिपीट कर रहे हैं रोहन जी। तो इसमें कहां पे गलती होगी बताइए? सुनिए, तो ये तो आप मेरी बात रिपीट कर रहे हैं, ये तो मैं नहीं कह दिया। मैं आपकी बात कैसे रिपीट कर रहा हूं? आप मेरी बात रिपीट कर रही हैं। कि 1 अगस्त से 30 अगस्त तक इसके गोलपोस्ट मत बदलिए ना। 2 सेकंड में गोलपोस्ट बदल रही है तो लोग उसे दर्ज करा सकते हैं। नहीं, आप कंटिन्यू बोलेंगे तो दिक्कत होगी ना रोहन। मैं कुछ और पूछ रही हूँ भाई। आपको होनी चाहिए क्योंकि आप सवाल बदलती जा रही है हर 2 मिनट में, ऐसा तो नहीं चलेगा। तो मैंने हर सवाल थोड़ी पूछती रहूंगी आपसे, बड़े कमाल कर रहे हैं। अब एक सवाल सोच लीजिए, 5 मिनट लीजिए। दस्तावेज के सवाल का जवाब है क्या आपके पास? बोलिए, सवाल पूछिए स्पेसिफिक। दस्तावेज के सवाल का जवाब है? बिल्कुल जवाब है। मैंने आपको कहा आपको सुनना नहीं है, क्या सुनना है बताइए। 11 दस्तावेज जो चुनाव आयोग ने किए हुए हैं, जो एडिशनल वोटर हैं, अगर वो सबका ड्राफ्ट में नाम आएगा, अगर किसी का नाम नहीं आता है, दे कैन गो बैक एंड फाइल फॉर द रीट पिटीशन के भी मेरा नाम क्यों आया, उसका नाम आ जाएगा। मतलब 11 डॉक्यूमेंट ना? बिल्कुल ठीक है।